क्या आप लोगों को पता है सिर्फ एक हार्पिक से हम कई सारे काम सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में कर सकते हैं। इस हार्पिक से हम सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम साफ नहीं बल्कि हम किचन के भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, बेकार जो डिब्बे होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं उसका यूज़, और मैं हार्पिक का बहुत ही अच्छा यूज़ बताती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं साड़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इंडियन लोग और जब भी पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, साड़ी ना पहने तो बात बनती ही नहीं है। और जब पार्टी वियर साड़ी पहनते हैं तो वो इतनी हैवी वर्क की हो जाती है कि जब भी वो पिन अप करें तो उसमें पिन डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्रिक लेकर के आई हूँ जिसे आप यूज़ करेंगे, आप भी कहेंगे वाओ, ये ट्रिक आज से पहले मुझे क्यों नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, ये आज की जो टिप है कि जब भी हम सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तब तक आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें कोई सा भी साबुन ले लेना है। जो भी हम साबुन यूज़ करते हैं उस साबुन को इस तरीके से हमें पिन से छेद छेद कर लेने हैं। उससे क्या होगी, जो हमारी पिन होगी वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। उससे क्या है, जब भी हम पिन अप करेंगे तो कितनी भी हैवी साड़ी हो, कितना भी उसमें वर्क हो हैवी, उसके बाद हमारी पिन बहुत ही इजीली चली जाएगी। अब मैं ये वर्क की साइड में आपको पिन अप करके दिखा रही हूँ, सिंपल साइड से नहीं दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस जगह थ्रेड का कितना हैवी वर्क है, वहाँ पर मैंने पिन अप किया है और कितनी इजीली से पिन चली गई है। तो ये टिप एंड ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम किया है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर फॉलो करके देखना। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग फीडबैक ज़रूर देना कमेंट करके। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के सेकंड टिप की तरफ। वो बताऊंगी आज मैं आप लोगों को हार्पिक की। तो फ्रेंड्स, हमारे सभी के घर में कैंची तो होती ही होती है और उसे हम बार बार उस पर धार लगवाते हैं और वो धार ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ में लोहे की चेक कैंची होती है, सालों पुरानी होती है, तो इसमें जंग बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम हार्पिक लेंगे और इसमें हार्पिक की एक लेयर लगा देंगे। देन उसके बाद जो ख़राब ब्रश होगा उससे हल्का सा इसे रफ़ कर देंगे। इससे क्या होगी, हमारी कैंची की जो धार होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और साथ ही साथ में इसमें जितनी भी जंग होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि इसमें हाथ बिल्कुल भी टच ना हो। अगर हाथ टच हो जाएगा तो आपके हाथ में कट लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है। रफ़ करने के बाद आप इसे सिंपल पानी से वॉश कर लेंगे। देन उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े से इसे पोंछना ज़रूर है, क्योंकि जितनी आपने जंग इससे छुटाई है उससे ज़्यादा इसमें जंग लग जाएगी अगर आप गीला छोड़ देंगे तो। और उसके बाद आपको एक काम और करना है, जो मशीन वाला ऑयल होता है उससे एक बार इसे ग्रीस ज़रूर कर देना है, जिससे कि इसमें जंग ना लगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हमारे घर के कबाड़ के बेकार ढक्कन होते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे लंच बॉक्स या किसी कंटेनर के जो डिब्बे होते हैं वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उसके ढक्कन होते हैं वो हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद से उन ढक्कनों को हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। आज के बाद से हमें उन ढक्कनों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको उनका यूज़ हमें क्या करना है। हम सिंक एरिया में जब भी बर्तन साफ़ करते हैं और सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं, लेकिन नाइट में जब भी हम लाइट ऑफ करते हैं तो उसके बाद उस सिंक के एरिया से काफ़ी बार हमारे घर में कॉकरोच, छिपकलियाँ, ऐसे कीड़े आते हैं। तो उस ढक्कन को अगर हम सिंक के ऊपर रख देंगे तो हमारे घर में कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है फ्रीज को क्लीन करने की। फ्रेंड्स, हमारे जब फ्रीज़ हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फैल जाती हैं। खास करके जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो आए दिन कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं और हमारा फ्रिज काफ़ी सारा गंदा हो जाता है। तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा हमारी मेहनत ना लगे, उसके लिए हमें छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 चम्मच विनेगर लिया है, 1 चम्मच मीठा सोडा, जो कि हम बेकिंग सोडा घर में यूज़ करते हैं वही वाला, और मैंने 1 नींबू लिया है। नींबू का अच्छे से जूस ले लेना है इसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वाली टिप एंड ट्रिक इतनी अच्छी है कि फ्रेंड्स चुटकियों में आपका फ्रिज साफ़ हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ आप 5 मिनट में फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद आप इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं या फिर कोई भी साबुन डाल सकते हैं, लिक्विड सोप और लिक्विड डाल सकते हैं। मैंने जो डिश वॉश था मैंने वही इसमें डाल लिया है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हल्के हाथों से फ्रीज पे सिर्फ रफ़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं सिर्फ एक बार रफ़ करूँगी और सारा फ्रिज हमारा साफ़ होता जाएगा। अब आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट भी ज़रूर देखिएगा, फ्रिज हमारा कैसे चुटकियों में साफ़ हो गया।
है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट टिप किस चीज़ की चाहिए तो आप लोग ये चीज़ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।